जयराम जी के साथियों, पिछले दिनों श्रीमती आशा शैली जी मुझे अपने भाई श्रीमान लक्ष्मी खन्ना सुमन जी, जो एक मंझे हुए साहित्यकार भी हैं, कि वहाँ ले गईं, जो भुवाली तिरछा खेत के पास रहते हैं। इन्होंने मुझे उपहार स्वरूप 3 बाल पुस्तकें, इनी मीनी की मज़ेदार दुनिया, चिड़ियों की रंगीन दुनिया और नन्हे मुन्ने गीत भी दी। मैंने भी इनको अपनी पुस्तक देवभूमि बाल काव्य संपदा भेंट की एवं एक समीक्षा या आलोचना का आग्रह किया। यहाँ वह लगभग पिछले 10 वर्षों से एक होम स्टे भी चला रहे हैं, जिसका नाम वर्षा एस्टेट अ होम इन हिल्स है। इसका नाम उन्होंने अपनी दिवंगत बेटी वर्षा के नाम पर रखा है। तो आइए मिलते हैं लक्ष्मी खन्ना सुमन जी, उनकी पत्नी एवं इनकी बसाई गई अनूठी प्राकृतिक दुनिया से। जी, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, आप दोनों लोग अपना परिचय दें, एक छोटा सा, कि आप कहाँ से हैं और क्या करते थे और फिलहाल क्या कर रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मी खन्ना सुमन है और पहले मैं पढ़ाता था पन्नगर यूनिवर्सिटी में। मैंने रुड़की यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी की है और गोल्ड मेडल था। और थोड़े दिन पढ़ाया, उसके बाद फिर मैं खेती करने लगा। छोड़ दी वहाँ से? हाँ, छोड़ दी मैंने, कुछ जरूरी ऐसा फैमिली अफेयर हो गए थे। फिर मैंने छोड़ दी और फिर खेती करनी शुरू की। और उसके बाद फिर साहित्य शुरू हुआ, तो साहित्य लिखना शुरू किया। साहित्य कौन सी सन में शुरू हुआ होगा? साहित्य करीब 1991। जी जी जी। तो पहले तो मैंने कुछ कविताएं लिखी, तो लेके गए पब्लिशर के पास। वो कहता है जी कविताएं तो ज्यादा चलती नहीं है, आप प्रोज लिखिए, कहानी लिखी। हाँ। तो फिर एक कहानी संग्रह मैंने लिखा, क्या क्यों कैसे। जी जी। तो उसको उन्होंने छापा। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। नेशनल बुक ट्रस्ट वालों ने मेरी 2 किताबें छापी हैं और इसके अलावा बाकी पब्लिश छापी हैं। तो इन ऑल मेरी करीब 30 पुस्तकें हो गई हैं, बच्चों की किताब में मिला के और वयस्कों की किताब में मिला के। इनमें 6 गज़ल संग्रह हैं, दोहा संग्रह है, मुक्तक संग्रह है, और उधर बच्चों में उपन्यास हैं, 6 उपन्यास हैं और कविताएं के हैं, पहेलियां हैं। पहेलियां मेरी बहुत पसंद की। एक मेरी है सुनो सहेली नई पहेली, इसमें 300 पहेलियां हैं। 300 पहेलियां, बहुत हो गई पहेलियां। तो इसी तरह से चलता रहा सिलसिला हमारा। और यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ का माहौल तो मतलब एकदम ही अलग है, बहुत ही आनंदमयी। ये आपने कब से बसाया, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये जो है इसको नैनी ऑर्चर्ड कहते थे पहले। ये मैंने एक इंग्लिश मैन था, मेजर बुग, उससे खरीदा था और 1974 में हम लोग यहाँ आए थे। तो नीचे का ही बना हुआ था, उसमें थोड़ा फिर हमने ठीक ठाक किया क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े कमरे और ये सब थे।
और उसके बाद फिर तब से यहाँ रहने लगे, पर बच्चे जब बड़े हुए तो फिर हम नैनीताल चले गए। नैनीताल बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद फिर गुड़गांव चले गए, और अब फिर यहाँ पर हम लोग पिछले 8-10 साल से 10 साल से यहीं हैं। यहीं। आपने भी मैम बहुत सहयोग किया होगा इसमें, तो आपने कहाँ से शुरुआत की, आप अपने बारे में? मैं कानपुर को बिलोंग करती हूँ। जी, जी, और जी। मेरी शादी रुद्रपुर में इनके साथ हुई। बाय बर्थ आप कानपुर की हैं? हाँ, मैं कानपुर की हूँ। अच्छा, हम लोग भी उधर ही उत्तर प्रदेश के ही हाँ, हैं। मेरी बड़ी भाभी फर्रुखाबाद की है। अच्छा, हाँ। तो कानपुर में ही मैंने MA BEd किया। अच्छा। और फिर इनसे शादी हुई। मैं हाउसवाइफ हूँ। यहाँ तक शादी कैसे बारी आई? वो हमारे यहाँ तो उस समय अरेंज मैरिज पहले होती तो थी। ये एक था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश उस हाँ, समय। नहीं, और फिर हमारे रिलेटिव्स थे। हाँ, जो कि इनके भी रिलेटिव्स थे, तो फिर उन्हीं के थ्रू हुई। अच्छा। और फिर रुद्रपुर आए, जी। और तब से मैं हाउसवाइफ ही रही। हाँ, हाँ। थोड़ी देर पढ़ाया, फिर जी। बच्चे छोटे हो गए। हाँ, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। 3 लड़कियां हैं। जी। और बस इनके साथ साथ ही फिर इसमें भी आपका बहुत सहयोग रहा होगा इस सब में। तब ये देना ही पड़ता है, हाँ, नहीं तो बिल्कुल, हाँ, जब तक फ्री हैंड ना हो तो लिखा नहीं जाता। जी, आइडिया भी होंगे आपके बहुत सारे। हाँ, और मेरा जो है उपनाम है, गजलों में भी कहीं भी लिखा जाता है जी। लक्ष्मी खन्ना सुमन, तो सुमन मेरी वाइफ का नाम है। हाँ, अब आप अभी समझ में आया मुझे, ये बहुत बड़ी बात है इनका कि नाम मतलब कोई अपनी पत्नी को साथ उसमें नाम में लेके चल रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो आप इनके साहित्य में, सर के साहित्य में भी कहीं ना कहीं सुधार या कुछ करती होंगी, कुछ गाया? शुरू में मैं ही थी पहली से सुनने वाली। अच्छा, और सही उसमें बात बता देती, पर हाँ। ये खुद इतने अपने परफेक्ट है कि मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। और कुछ बताना चाहते हैं? बस ठीक है। और हम लोगों के लिए कोई आदेश या कोई मैसेज? हाँ, आजकल हम रिटायर लाइफ यहीं बिता रहे हैं, भवाली में। हाँ, हाँ। और मैसेज ये है कि आप लोग भी मेहनत भी करिए, मेहनत करिए, और लोगों से मिलना जुलना रख के, उनके साहित्य के लोगों से मिलते रहें, तो आप लोग बहुत ही सक्सेसफुल होंगे, बहुत ही प्रसिद्धि पाएंगी। और आशा शैली जी जो है, ये मेरी बहन है, और इनके साथ आप लगी हुई हैं, तो आपको बहुत आगे बढ़ने जी। मैं क्या लगी, इन्होंने मुझे लगा दिया है, कहीं भी जाएंगी कहेंगी चल रही है, तो कह देती चलती हूँ। हाँ, ये आपको बस इनका मेरा ऐसा वाला साथ है, कह देती है कि चल, तो चल देते हैं हम लोग। और मैम आप कुछ बताना? मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैं इनकी बहन हूँ। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। मेरा जब दिल उदास होता है तो मैं फोन करती हूँ, टीटू मैं आ रही हूँ। जी, जी, जी। और मेरा यहाँ पूरा स्वागत होता है, जी, बिल्कुल प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है। फिर कभी हल्द्वानी आएंगे आप लोग, तो आएंगे कैसे? तुमसे मिलके चाहिए कि तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नाम क्या बताया? लोकेशना मिश्रा। लोकेशना मिश्रा। लोकेशना। जी। अच्छा, नाम भी बड़ा साहित्यिक है। हाँ, लोकेशना में मेरा नाम ऋचा है, जो मैंने किताब पे भी लिख रखा है, वो ऋचा है। ठीक है, वो किताब में पढ़ेंगे तो ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग से मिलके भी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार।